तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस पर। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आज प्राचीन भारत में भी स्टोन एज यानी पाषाण काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं थंबनेल में, प्राचीन भारत स्टोन एज पाषाण काल। अब बात आती है इतिहास। आखिर इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है अतीत में घटी घटनाओं का, अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। हम इतिहास का जनक बेसिकली कहते हैं। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। और हम इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन काल को प्राचीन काल क्यों कहते हैं? प्राचीन काल क्यों कहते हैं, इसके लिए हमको समझने की जरूरत है कि इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास के किसी भी पार्ट को हम उसकी जानकारी के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो इस टाइम पे जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्रातत्विक इतिहास की खोज कौन करता है? जो प्रातत्विक विभाग होता है ना, वो इतिहास के साक्ष्यों की खोज करता है। उसके आधार पर डिसाइड करता है कि ये किस युग के होंगे, कब का है, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम होता है। तो उसकी खुदाई के आधार पर तय हुआ कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो वो कौन हो गया? प्राचीन इतिहास हो गया। प्राचीन इतिहास में उसके बाद आता है अपना काल विभाजन, कि अपने इतिहास का काल विभाजन कैसे करते हैं। तो उसमें अपना पाषाण युग। पाषाण युग क्या है? पाषाण युग बेसिकली वो है जिसमें हम पत्थरों के औजार और वस्तुओं का प्रयोग करते थे, पत्थर की बनी सब चीजों का। ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और है, हम इतिहास को प्रागैतिहासिक काल या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक, दो फॉर्म में विभाजित करते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है लिखित, और आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमारे पास साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। और पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि साक्ष्य ना ही उपलब्ध है ना ही हम उसको पढ़ सकते हैं, और उपलब्धि नहीं तो पढ़ कह सकते हैं ना। पाषाण हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है अपना ताम्रयुग, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का, जिसमें प्रमाण तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। कांस्य युग आता है, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में जो कि लिखित पर समझ नहीं आते। हो गया। अब स्टोन एज के प्रकार: प्रागैतिहासिक काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल के हो गए प्रागैतिहासिक या प्रापाषाण काल। बेसिकली इसका नाम होता है प्रापाषाण काल, जो होता है 5 लाख से 10,000, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपने 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या होता है? 3 पार्ट में होता है, पहले यहाँ होता है उच्च प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और निम्न प्रापाषाण काल, जो होता है 50 से 40, 40 से 42 से 40 और 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। और मध्यपाषाण काल की डेट क्या है? 9,000 बीसी से 4,000 बीसी, और नवपाषाण काल की 7,000 बीसी से 1,000 बीसी। बेसिकली क्या है कि ये मध्यपाषाण काल है, संक्रमण का काल था। इस टाइम पे ना सभ्यता संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, जैसे कि संग्राहक से खाद्य मतलब कंदमूल, आखिर से क्या हो रहा था, जो मानव था वो खाद्य संग्राहक की भूमिका में आ रहा था, यानी कुछ कृषि के बीज हो गए, पशुपालन टाइप हो गए, ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा था। अब समय का विभाजन, जैसे कि मैं अभी BC-AD का यूज कर रहा था तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसमें BC होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले, जैसे कि आज से 2000 वर्ष पहले, तो 220 पूर्व का मतलब हो गया कि 2200 साल पहले आज से। ठीक है। और उसके अलावा हो गया जैसे कि ED होता है कि ईसवी सन। ये अभी पश्चिमी देशों की मतलब जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व था उसको टक्कर देने के लिए अभी पूर्वी देशों ने ये सब ED बनाने की कोशिश की थी। और AC होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा होता है आज की डेट, प्रेजेंट टाइम की डेट। ठीक है।
प्रापाषाण काल आ जाता है। अपने अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक है प्रापाषाण काल। प्रापाषाण का मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है पेलियो और एक लिथिक। लिथिक यानी होता है स्टोन यानी पत्थर, और पुरा यानी पत्थर, यानी पत्थर का काल। जिस काल में पत्थर का उपयोग होता था, पत्थर के औजारों का उपयोग होता था, उसको प्रापाषाण काल कहते हैं। इसकी टाइमिंग आप सभी देख ही चुके हैं, 5 लाख BC से 50,000 BC है। और इस टाइम का जो क्लाइमेट यानी जलवायु थी वो क्या थी? हिमयुग था। क्या था? हिमयुग। हिमयुग था। और हिमयुग था। और इस टाइम का मानव कैसा था? शिकारी हो गया, आखेटक हो गया, जिसको हम शिकारी ही कहते हैं, और कंदमूल फल वगैरह पे ध्यान ज्यादा एकत्रित करता था। इसके कुछ स्थल भी हैं, जैसे कि पुरातत्व विभाग हमें बताता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कश्मीर में, हमारा महाराष्ट्र में भी। और इसको बेसिकली हम मान सकते हैं कि पश्चिम में मोस्टली, उत्तर पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं हमको। उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल का भाग है जो 50,000 से 40,000 BC है। और इसमें क्या हो जाता है, तकनीक में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इस टाइम पे क्या है कि टुकड़ा जो पत्थर होता था वो शेष पत्थर नहीं, अब पत्थर को तोड़ के पत्थर का यूज होने लग गया था। और इस टाइम का ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन यानी कार्य क्या करता था मनुष्य? हंटिंग और फूड गैदरिंग और भोजन संग्रह की ओर अग्रसर होने लग गया था, पूर्णता नहीं बना था अभी। इसके बाद आता है उत्तर प्रापाषाण काल। उत्तर प्रापाषाण काल है प्रापाषाण काल का सबसे आखिरी भाग, जिसके बाद आएगा अपना मध्य पाषाण काल। उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। तो 40,000 BC से 10,000 BC। और ये क्या है? हिमयुग के अंतिम चरण का हिमयुग का अंतिम चरण था। तो यहाँ क्या हो रही थी? जलवायु थोड़ी गर्म हो रही थी और होमोसेपियंस इंसान होमोसेपियंस हो गया था। होमोसेपियंस जो आज का मानव है वैसा होना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम खेती के भी थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं अपने। और आधुनिक मानव का उदय, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। और इस टाइम का भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे भीमबेटका हो गया अपने मध्य प्रदेश में। और इस टाइम का जो पत्थर में है उसमें तकनीक में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। अब क्या है, पत्थर को रगड़ के और चमकदार पॉलिशदार पत्थर का यूज किया जाने लगा था। इसके बाद आता है अपना मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 40,000 BC से 10,000 BC। सॉरी, ये वाला तो अपना 10,000 BC तो वो था उच्च प्रापाषाण काल। तो ये हो गया क्या? 10,000 BC से 7,000 BC या 4,000 BC, जैसा आप उसे समझे, क्योंकि ये हर किताब में अलग अलग लिखा होता है, तो इसको बेसिकली कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, जो 10,000 BC से 4,000 BC, ठीक है। तो ये 7,000 हो गया था। तो ये वाला जो मध्य पाषाण काल है अपना, ये संक्रमण का काल था। किसका था? संक्रमण का काल था बेसिकली, बस इतना। और मध्य पाषाण काल का वो साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जो अपने उच्च प्रापाषाण काल के साहित्यिक साक्ष्य भीमबेटका, वो सभी मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते हैं। इस टाइम का तकनीक कैसी थी इस टाइम की? पॉलिशदार पत्थर, वो सब यूज करना, चमकदार पत्थर टाइप से। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में और भी अच्छा हो गया था। इंसान खेती की भूमिका में आ गया था, खाद्य संग्राहक बन गया था। अब महिलाएं खाद्य इकट्ठा करती थी और मनुष्य शिकार पे जाता था, आखेटक था। तो इस टाइम पे फिर समाज का विकास होना स्टार्ट हो गया था। और फिर इसके बाद आता है अपना पाषाण का ताम्र युग। उसके बाद आता है कांस्य युग। और आज के लिए खैर इतना ही करते हैं और आगे देखते हैं। और आज के लिए थैंक यू। और अगली फिर क्लास में मिलते हैं और वहाँ से अपन मध्य पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे बेसिक। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ठीक ठाक लगा होगा आप लोगों को। और बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आप ठीक ठाक मात्रा में सपोर्ट करते हैं तो हम लोग और अच्छी मेहनत करेंगे और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी आप लोगों के लिए और अच्छा करने की। और एक बार वापस से थैंक यू। और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय। थैंक यू।